जी वेलकम बैक। आज हमने डिस्कस करना है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग जो नए होते हैं उनको डिफरेंस नहीं पता होता, तो डिफरेंस जानना ज़रूरी है। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग वो होती है कि जिसमें हम आते हैं स्ट्रेट अवे बाइनेंस पे, और यहाँ पे जब आप आएंगे ना ट्रेड के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे टॉप पे लिखा है स्पॉट। जैसे आप स्पॉट पे क्लिक करेंगे, इसमें होता ही है कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने के ही आप कॉइन्स बाई कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास $100 हैं, आपके पास $500 हैं, तो उतने के ही आप कॉइन्स बाई करेंगे। ये नीचे आ जाएँ, ये देखें प्राइस लिखी हुई है, और इधर आपके पास अगर $500 है, आपने लिखा 500 और आपने बाय पे क्लिक किया, तो वो $500 के कॉइन्स बाय हो जाएंगे। यानी कि इसमें ₹1 भी इजाफी आपको नहीं मिलता। फ्यूचर ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आपको एडिशनल पैसे मिल जाते हैं एक्सचेंज की तरफ से। अच्छा, स्पॉट में हम बात करते हैं पहले। और स्पॉट में अगर $500 हैं, आप उतने बाई कर सकते हैं, कम करना है उतने कर सकते हैं। होता है कि आपको कॉइन्स एज अ होल मिल जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको एज अ होल जो है वो कॉइन मिल जाता है, या अगर उसका पार्ट मिल रहा है तो वो आपके कंप्लीट ओनरशिप में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ओनरशिप। कंप्लीट ओनरशिप का मतलब ये होता है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे वो कॉइन बिकेगा नहीं, वो सेल ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं सेल करना तो सेल हो जाएगा, आप नहीं चाहते सेल करना वो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कंप्लीट ओनरशिप, ठीक है। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक तो आपको होल कॉइन नहीं मिलता और कंप्लीट ओनरशिप नहीं होती। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, पहले तो स्पॉट में उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा। फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर्स में आप जब यहाँ पे हम देखते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इधर डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आ जाएंगे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद ये ऊपर फ्यूचर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इधर यूएसडी फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म का प्रीफेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें एक क्रॉस लिखा हुआ है और 3x लिखा हुआ है और M लिखा हुआ है। क्रॉस का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा और आइसोलेटेड आ जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि पहले तो चलें इन चीज़ों को छोड़ते हैं, बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। अब इसमें होता ही क्या है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें अवेलेबल लिखा हुआ $5, 5.31 या 30। जब आपके पास से ये इतने पैसे अमाउंट मौजूद है, $5 मौजूद है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई $5 तो कम है, मैं $50 की बाइंग करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप। तो $50 की बाइंग पे ये होता है कि फिर आप यहाँ पे एक तो साइज़ लिखेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास है $5, आपने $5 लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं $50 की बाइंग करूँ, तो आप स्ट्रेट अवे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप लिखते हैं 10x, क्योंकि 5 10s are 50, कन्फर्म कर दिया। अब इससे क्या होगा, अच्छा क्योंकि वो हमारे पास अकाउंट नहीं है तो इसलिए चलेगा नहीं। खैर, यहाँ पे आके जब आप 10x लिखेंगे, और 10x पे आपको जैसे 10x 20x जो भी आपके पास होता है, तो जैसे आप उसको कंफर्म करेंगे तो उससे होगा क्या कि आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं पोजीशन को किसी भी कॉइन की। ये तो मैं गाला का कॉइन है, आप कोई और कॉइन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप XRP ले लीजिए। XRP में आ गए, साइज़ में आपने लिखा 5, और इसी के साथ आपने क्या किया, आपने जितने भी उससे आपने बाई करना, 10x है, आप 10x से बाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसको बाई कर लेंगे और जैसे बाई लॉन्ग पे करेंगे तो ये बाई हो जाएगा। इसमें होता ही क्या है कि आपके पास तो $5 है, बकाया जो पैसे होते हैं रिमेनिंग, वो आपको देता है एक्सचेंज, जिसको कहते हैं कर्जा, कर्जे पे देता है, और उसकी फ़ीस चार्ज करता है। जितना लेवरेज हाई होता है उतनी ज़्यादा फ़ीस। अब हमारे लोग इसको ये समझ रहे होते हैं कि ये बहुत ही आसान चीज़ है और ऐसे ही करना चाहिए, नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्की है, और अगर तो आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती तो आपको इधर आने नहीं चाहिए। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई काम करे। वैसे भी खैर हम तो ये लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में वैसे भी किसी को काम नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही रिस्की काम हो जाता है, और इसका रिस्की इसलिए हो जाता है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे स्पॉट के अंदर आपने क्या किया, आपने आपके पास थे मिसाल के तौर पे $100, आपने $100 के कॉइन बाई किए और कंप्लीट आपके हो गए। अब क्या हुआ, मार्केट किसी वजह से पैनिक कर गया और मार्केट के अंदर कोई क्रैश आ गया, ऑलमोस्ट 50% का क्रैश आ गया मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट हो गया 50% डाउन। तो होगा क्या कि आपके जो $100 थे इसकी वर्थ रह जाएगी कितनी, $50। लेकिन ये सेल नहीं होगा। रीज़न क्या है सेल ना होने का, क्योंकि इसकी कंप्लीट ओनरशिप आपके पास है। लॉस तो शो करेगा, लेकिन जब तक आप नहीं सेल करेंगे होगा नहीं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम अभी नहीं सेल कर रहे हैं, जब ये फ्यूचर में दोबारा करेक्ट सेट होगी मार्केट, थोड़ी अप जाएगी, हम जब सेल करेंगे, ये आपके कंट्रोल में। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मिसाल के तौर पे आपके पास थे $20, ठीक है, बल्कि हम $10 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास थे मिसाल के तौर पे $10, और आपने 10x की लेवरेज लेके इसको कर दिया लॉन्ग, यानी कि बाई कर लिया। और 10x की लेवरेज का मतलब ये हुआ कि आपको मिल गए कितने, $100 के कॉइन्स मिल गए,
ठीक है। जब $100 के आपको कॉइन्स मिल गए तो उसके साथ होता है कि आप तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अब आपको प्रॉफिट भी $100 के हिसाब से होगा, यकीनन $10 के हिसाब से नहीं होगा। और दूसरा बंदा जो स्पॉट में लेके बैठा है और आप फ्यूचर में लेके बैठे हैं, आप कम पैसों से ज़्यादा कमा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। लेकिन अचानक मार्केट में अगर आता है डिप, किसी वजह से आप सो रहे हैं, रात को पता चला कि अमेरिका ने हमला कर दिया रशिया पे और 50% या कोविड आ गया, तो 50% आपने देखा कि डाउन हो गई मार्केट। उससे क्या होगा, उससे आपके जो 50% डाउन है वो $10 के हिसाब से डाउन नहीं होंगे, वो $100 के हिसाब से डाउन होंगे। जब प्रॉफिट $100 के हिसाब से होगा तो फिर लॉस भी $100 के हिसाब से। तो इस हिसाब से तो आपके अपने पैसे तो सिर्फ $10 थे ना। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मार्केट 10% डाउन आएगी, आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज, आप हो जाएंगे लिक्विडेट। और बेशक मार्केट जितनी डाउन जाए, एक्सचेंजेस कभी भी आपको होल्ड नहीं करते। एक्सचेंजेस हमेशा देखते हैं कि जितने पैसे आपके हैं इतने ज़ीरो हो गए, तो एक्सचेंजेस रिस्क नहीं लेते, वो क्लोज़ कर देते हैं आपकी ट्रेड को। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि स्पॉट वाले जो लोग होते हैं ये लिक्विडेट नहीं होते। लिक्विडेट मीन्स इनका अकाउंट चाहे 1000 से शुरू करें, $10,000 से करें, ज़ीरो नहीं होता इजीली। जबकि फ्यूचर्स वालों का अकाउंट का जो एक स्टैटिस्टिक्स हैं कि मोर देन 90% ये लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, नए लोग जो आते हैं शुरू के 2 से 3 महीनों में। तो रीज़न यही होता है। और बहुत से लोग तो इसको खेल करते हैं कि ये 10x की जगह वो 100x, 70x, 75x नज़र आ रहा है इतना, यानी कि $10 लगाएंगे और $750 की बाइंग कर लेंगे और समझेंगे बहुत ही अच्छा काम किया। जबकि मार्केट हल्की सी नीचे आती है 4%, 5%, वो लिक्विडेट हो जाता है, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं ये क्या हुआ। कुछ लोग $100 लगाते हैं। एक केस देखा था मैंने, उसमें $1000 उस बंदे ने लगाए थे और उसने 200x की लेवरेज लगाई। अब भाई $1000 पे 200x का मतलब है $2 लाख की आप बाइंग कर रहे हैं। अब $2 लाख की बाइंग पे $1000 का ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो वही हुआ, जैसे थोड़े से पैसे नीचे हुए, डाउन हुए और वो लिक्विडेट हो गए, उसके $1000 एक झटके में चले गए। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेड से आपको दूर रहना चाहिए, आपको स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ रहना चाहिए। इसमें आपकी कंप्लीट ओनरशिप होती है। बेशक आपको मार्केट जितनी हाई लग रही है, कभी एक बार होता है हमें लगता है कि मार्केट बहुत आया, हमने इसको पकड़ लिया, हमने बॉटम पकड़ लिया। ऐसा नहीं होता, मार्केट आपके साथ खेलती रहती है। और स्पेशली ये जो बुल रन है, ये जो एल्ट सीज़न आएगा, ये तो इतना स्पेशल और इतना कंफ्यूजिंग होगा कि आप हैरान रह जाएंगे, आप इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इन चीज़ों में ध्यान दीजिए और स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस को समझें। फ्यूचर्स में मैं नहीं समझता आपको जाने की ज़रूरत है, आप स्पॉट में रह के काम करें तो स्पॉट में बहुत आपको एडवांटेज है। मार्केट टाइमली डाउन होती है तो आप उसको कमा भी सकते हैं। जैसे कि हम इसी की बात कर लें एथेरियम की, और डेली पे चलते हैं ज़रा। तो डेली पे आप देखें ना, ये यहाँ से इसने 4 नवंबर के बाद से आपको नज़र आया कि बहुत ही अच्छा पंप दिया 72% का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ से ये जो डंप आया, ये आपको नज़र आया कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में 24% का डंप हो गया। 2 दिन में बल्कि नहीं, 3 दिन में आपको नज़र आया 24-25% का डंप आ गया। अब ये सोचें ना, ये इतना बड़ा जो डंप आएगा और आपने अगर यहाँ पे 50 और 100x की लेवरेज लेके बैठे हैं तो क्या हाल होगा, तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे, पूरे ही हाल होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें और स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ फोकस करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।